हेलो स्टूडेंट्स, आज वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में वीडियो बना रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वेक्टर जो एक्सरसाइज है उसकी दृष्टि से भी ये वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अपन इन फॉर्मूलों के द्वारा पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं, तो ध्यान दें, यदि अपन इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो अपने पास में जो भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूरे सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट अपने पास में है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्ज़ाम में कई बार, अधिकतर हर एग्ज़ाम में, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 12th क्लास का, उसमें प्रक्षेप पर क्वेश्चन आता है। ए वेक्टर दे दिया, ए का बी पर प्रक्षेप पूछता है। कई बार दूसरा वेक्टर बी दे देता है, उसका ए पर प्रक्षेप पूछ लेता है। तो ध्यान दें, किस वेक्टर का किस पर प्रक्षेप पूछता है उसी हिसाब से फॉर्मूला सेट किया जाता है। अपने पास में ए वेक्टर का, तो ए का डॉट करवाएंगे, बी पर तो बी का एकांक सदिश लेंगे, वो उस ए का बी पर प्रक्षेप होगा। तो ये ध्यान दें कि ए वेक्टर डॉट बी कैप बी पर है, इसलिए बी कैप। अब बी एकांक सदिश है, एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है वो सदिश बी सदिश बटा उस सदिश का परिमाण। तो ये अपने पास में ए का बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अपन नंबर 2, संलग्न भुजाएं सदिश ए एवं बी वाली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसमें कोई अपने पास में समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो संलग्न भुजाएं ए और बी हैं, मतलब अपने पास में समांतर चतुर्भुज है। जैसे ये अपने पास में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, ये संलग्न हैं, और बाकी की जो भुजाएं अपने पास में वो इस प्रकार से हैं। तो ये दोनों अपने पास में संलग्न भुजाएं हैं क्योंकि दोनों एक ही बिंदु शीर्ष पर आकर के मिलती हैं, इसलिए दो सदिश हैं ए और बी जो संलग्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं। तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास में ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक और सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने पीछे वीडियो में बता दिया है, और उसका मापांक ज्ञात करना भी, मॉडुलस ज्ञात करना भी अपन ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। तो ये अपने पास में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और नेक्स्ट अपने पास में है संलग्न भुजाएं ए एवं बी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स अपने पास में ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें यदि अपन एक डायगोनल को मिला दें, चाहे इसको मिला दें, तो एक डायगोनल के मिलाने पर दो त्रिभुज बनते हैं। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का हाफ होता है त्रिभुज। तो इसमें वही फॉर्मूला बनेगा, समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है उसका हाफ कर देंगे, तो 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक। तो ये अपने पास में त्रिभुज हो गया जिसकी दो संलग्न भुजाएं, संलग्न उसी प्रकार से जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, दोनों भुजाएं आपस में संलग्न हैं। अब अपने पास में नेक्स्ट नंबर 4 है, इसमें अपन दो सदिशों ए एवं बी सदिश में से प्रत्येक के लंबवत सदिश ज्ञात कर रहे हैं। दो सदिशों ए सदिश एवं बी सदिश के, दो सदिशों ए एवं बी सदिश में से दोनों में से प्रत्येक के लंबवत, ए के भी और बी के भी, दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करना रहता है। तो उन दोनों सदिशों का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो सदिश आता है वही उन दोनों सदिशों के प्रत्येक के लंबवत होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। दो सदिशों ए सदिश एवं बी सदिश के मध्य साइन ज्ञात करना, तो उसका फॉर्मूला है अपने पास में साइन थीटा। ए वेक्टर जो भी दिया है क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मापांक ज्ञात कर लो, और ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक ज्ञात करके और अपन अच्छी तरह से उनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है दो सदिश लंबवत हैं, तो उनको किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो दो सदिशों को लंबवत की जांच की एक बिल्कुल आसान विधि है अपने पास में, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल बोल सकते हैं। उसका मान यदि अपने पास में 0 के इक्वल आता है तो वो दोनों सदिश लंबवत होंगे। तो ये अपने पास में डॉट प्रोडक्ट अपन ने पिछले वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया है, इसलिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से अदिश गुणा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट अपने पास में दो सदिश समांतर हैं
तब उनकी जांच किस प्रकार से की जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को अच्छी तरह से आता है। यदि अपने क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब दोनों सदिश पैरेलल हैं, समांतर हैं। क्यों? क्योंकि दो सदिश यदि समांतर हैं तब उनके मध्य थीटा का मान जो होता है 0 डिग्री होता है। और दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए का वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन कैप। थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पद इसका मान 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, इन्हीं पर बेस्ड अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। यदि ए वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर अपने पास में 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप है, ये दो अपने पास में वेक्टर हैं। और जब दोनों सदिशों पर लंब सदिश अपने ज्ञात करना है, ए और बी दोनों पर लंब, तो अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ए क्रॉस बी करो, अभी पीछे ही समझाया, अभी दो सदिशों के लंबवत, प्रत्येक के लंबवत, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन भी दे दिया उसी पर बेस्ड है जो। तो अपने पास में दो सदिश ए और बी हैं, दोनों पर लंब सदिश, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी सदिश आएगा वो दोनों पर लंब सदिश होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने इसमें बता भी दिया किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अपन है जो। तो इसमें अपने को ए क्रॉस बी ज्ञात करने की विधि भी बताई है कि किस प्रकार से अपन ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर ऊपर लिख देते हैं अपन, सारणी की विधि से कर रहे हैं आई जे के, और ए सदिश के अदिश घटक और बी सदिश के अदिश घटक ए के और बी के, और उनका एक रो के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, सारणी का प्रसार कर लेते हैं आई जे और के हिसाब से। और फिर अपने पास में सदिश आ जाता है जो दोनों सदिशों ए और बी दोनों पर क्या है, लंब सदिश है। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड अपन ने इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन है कि यदि ए सदिश आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कोमा बी सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और सी सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये तीन सदिश हैं। तो एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो अपन जानते हैं ए और बी दोनों पर लंब है, तो ए और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, उससे दोनों के लंब सदिश आ जाएगा। और वो जो लंब सदिश आ रहा है वो सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 15 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज है कि ए और बी दोनों के लंब तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी से जो सदिश आएगा वो कोई जरूर नहीं है कि सी के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट 15 आए, क्योंकि जब एक सदिश है ए और बी दोनों के लंब सदिश एक सदिश है, उसी के समांतर दूसरा सदिश भी यदि अपने पास में है तो वो भी उसके लंबवती होगा ए और बी दोनों की। तो ए क्रॉस बी नहीं हो सकता, उसके साथ हो भी सकता है, उसके साथ में कुछ गुणा में मल्टीप्लाई, क्योंकि एक सदिश में कोई निश्चित संख्या से जैसे 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो उस सदिश की दिशा चेंज नहीं होती है। मान लो उसको 3 से गुणा करवा दिया तो उसकी दिशा चेंज नहीं होती है। तो ए और बी दोनों के लंबवत एक सदिश अपन ने ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया, तो हो सकता है सी के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट 15 न आए, उस सदिश को ए और बी दोनों के लंबवत से ए क्रॉस बी आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मान लीजिए सी से डॉट प्रोडक्ट 15 आ जाए, कितना भी हो सकता है वो, तो वो संख्या अपन ने लैम्डा चूज की है। तो ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी दोनों के लंबवत सदिश अपने पास में ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी सदिश होगा, दोनों के लंबवत सदिश, और लेकिन ए और बी दोनों के लंब भी हो और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 भी हो, तब इसके लिए अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो जो अपने ए और बी दोनों के लंब सदिश ए क्रॉस भी लिया है वही क्या उस सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करने पर 15 दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई एक निश्चित संख्या अचर संख्या मल्टीप्लाई करने पर दे। तो वो संख्या अपन ने लैम्डा मान ली, यदि लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो फिर ए क्रॉस बी से जो आया है वही हो जाएगा, और यदि ए लैम्डा की वैल्यू कुछ आ गई तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद में होगा। तो अपन ने लैम्डा मान ली, तो ये अपन ने ए क्रॉस बी तो उसके लंबवत थी ए और बी दोनों के, तो उसी के समांतर को दूसरी संख्या अपन ने लैम्डा लगा के मान ली, सदिश है जो, तो उसका सी से डॉट प्रोडक्ट करवाया तो 15 आना चाहिए। तो उसमें अपन ने सी सदिश की वैल्यू रख ली और अपन ने डी माना है उसकी वैल्यू रख ली, दोनों को लैम्डा कॉमन लेकर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर समझा रखा है। डॉट प्रोडक्ट अपन ने भी इसमें भी अच्छी तरह से किया है, आई का आई से किया है, जे का जे से और के का के से। आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से संख्या बन गई। तो लैम्डा
9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। अब लैम्डा बराबर 15/9 हो गया, तब लैम्डा की वैल्यू इसका मतलब अपने पास 15/9 आई। तब अपन ने देखा कि जो डी आया है और ए और बी दोनों के जो लंबवत सदिश ए क्रॉस बी था, उस सदिश के साथ में 15/9 गुणा होने के बाद में सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट उसका 15 होता है। इसलिए जो अपन ने लंबवत तो सदिश वही रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई संख्या गुणा हो सकती है तब, क्योंकि समांतर सदिशों में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर दिशा वही रहती है। इसलिए अब डी जो सदिश है ए और बी दोनों के लंबवत सदिश है और उसका सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट भी क्या है 15 है। तो डी क्या है अपने पास में 15/9 32 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 15 माइनस 14 के कैप। तो ये अपने पास में अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी तथा ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी रिलेशन दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस डी एवं b माइनस सी ये दोनों जो हैं ये समांतर हैं। तो ये आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से समझें और करें। यदि क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इनका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास में, यदि D1 एवं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि D1 एवं D2 एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की यदि संलग्न भुजा न दे और उसके विकर्ण दे दे डायगोनल D1 और D2, तब उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो 1/2 D1 क्रॉस D2, दो सदिश हैं D1 और D2 डायगोनल के, उनके क्रॉस प्रोडक्ट अपन अच्छी तरह से सीख रखे हैं, सदिश गुणा, और उसका हाफ कर देंगे। तो ये आसानी से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में, यदि a, b एवं c किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं के सदिश हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और तीनों का सदिश रूप में ABC है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अपने पास में अपन ने क्या लिखा था कि यदि किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं दें a और b, तब उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो वो तो अपने पास में a क्रॉस b का मापांक का हाफ था, लेकिन यदि अपने पास में किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई सदिश के रूप में, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो उसका अपने पास में ये है 1/2 a क्रॉस b, फिर प्लस b क्रॉस c, फिर प्लस c क्रॉस a। तो अपने पास में ये भी सदिश आएगा, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश आता है, ये भी सदिश आएगा, ये भी सदिश, तीनों सदिशों को जोड़ कर लेंगे, जो भी सदिश आएगा उसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो अपने पास में मापांक अपन ने अच्छी तरह से पहले सीख रखा है, तो अपन आसानी से उसका मापांक ज्ञात करके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चतुष्फलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। तो अपने पास में चतुष्फलक का आयतन है, ये चतुष्फलक है, 4 फलक हैं जिसके, तो ये अपने पास में चतुष्फलक है, उसकी एक शेप दिखाई है अपन ने। अब इसके लिए इसका अपने पास में जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 1/6 ए सदिश बी सदिश सी सदिश, जो अपने पास में इसका एक शीर्ष मूल बिंदु O है और बाकी शीर्ष ABC है। तो ABC जो 3 सदिश शीर्ष हैं उनके स्थिति सदिश ABC हैं, वो जो 3 सदिश हैं उनका अदिश गुणा ABC उसका 1/6 है, इसको अपन लिख से 1/6 है। और समांतर षटफल की का जो षटफलक होता है उसका आयतन ABC होता है, 3 सदिशों का अदिश गुणा, तो वो होता है। और अपन जानते हैं 3 सदिशों का अदिश गुणा कैसे ज्ञात करते हैं, अपन ने अच्छी तरह से बता भी रखा है, नेक्स्ट आएगा भी। उनका सारणिक से अपन ए सदिश का अदिश घटक बी सदिश के सी सदिश के सारणिक में लिख करके उसको एक रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके आसानी से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और फिर 1/6। नेक्स्ट अपने पास में है समांतर षटफलक का आयतन, जो यहाँ लिखा है वो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यदि समांतर षटफलक के अपने पास में ABC 3 फलक हैं, आसन कोर दिए हुए हैं ABC, यदि समांतर षटफलक की आसन कोरें हैं, कोरों को मतलब जो भुजाएं हैं, और उन जो आसन कोरों को सदिश के रूप में दिया है, तो उसका आयतन उन तीनों सदिशों का अदिश गुणा होगा ABC का। बड़े कोष्टक में लिखते हैं अदिश गुणा को। उसको लिखने का तरीका ये भी है कि ABC है तो A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B। दो मैंने लिखा नहीं, ये लिखा है। ये आपको अदिश गुणा में 3 सदिशों को अदिश गुणा में इसका दूसरा फॉर्म भी मिल सकता है। यहाँ A डॉट B क्रॉस C लिखा है। और इसका तीसरा तरीका है कि A सदिश के अदिश घटक, B सदिश के अदिश घटक और C सदिश के अदिश घटक ज्ञात करके लिख करके और उसका सारणिक से प्रसार करके मान ज्ञात कर ले। यहाँ मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, जो ये 3 सदिश इस प्रकार से माने हैं, तब इनकी अपन ने लिखे हैं अदिश घटक।
नेक्स्ट अच्छा इंपॉर्टेंट है, चतुष्फलक का एक तो अपन ने पीछे क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना सीखा है, एक अपने पास में ये भी है कि यदि चतुष्फलक के चारों शीर्ष हैं उसमें कोई एक भी शीर्ष मूल बिंदु नहीं है, तीनों शीर्ष हैं उनके सदिश बिंदु हैं और उनके स्थिति सदिश अपने को ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश एवं डी सदिश दी हुई है, उस स्थिति में उस चतुष्फलक का आयतन अपन है जो इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस सी क्रॉस से, तीनों सदिशों को यहाँ लिख दिया। मैंने इसको तीनों सदिशों को पी क्यू आर मान लिया, तो यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। इसका मतलब है पी क्यू आर सदिश तीन सदिश हैं, इनका अदिश गुणा है, अदिश गुणनफल है। तो ये अपन आसानी से चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसके चारों शीर्ष ए बी सी कोई भी एक भी मूल बिंदु नहीं है, अन्य बिंदु हैं, उसे ज्ञात कर सकते हैं। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर अपन ने क्वेश्चन भी करवाए हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने जो भी वीडियो करवाए हैं वेक्टर संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के करवाए हैं। तीन सदिश ए बी एवं सी हैं, तीन सदिशों के समतुल्य होने की शर्त क्या है? तो तीन सदिश समतुल्य कब हो सकते हैं? यदि अपन ने तीनों सदिशों का अदिश गुणा किया है, अदिश गुणनफल ज्ञात किया है, वो इस प्रकार से लिखते हैं ए बी और सी सदिश बड़े कोष्टक में, या फिर ए सदिश डॉट बी क्रॉस सी इस प्रकार से भी लिख देते हैं। और ये जो तीन सदिश हैं इनका जो अदिश गुणनफल है ये यदि 0 आ जाता है तब उस स्थिति में ये तीनों ही बिंदु जो जो स्थिति सदिश दिए हुए हैं, तीनों ही सदिश ये समतुल्य होते हैं। अतः तीन सदिश समतुल्य हो सकते हैं यदि तीनों का अदिश त्रिक गुणनफल 0 हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखवाए हैं। यदि इन फैक्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर हो, एग्जाम के टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, इनका रिवीजन कर सकते हैं, तो तुरंत पूरे फॉर्मूले और अपने को जो रूल्स हैं वो याद हो जाएंगे और अपन क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और लगातार अपने इन वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें जिससे, और लाइक और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।